आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कल जहाँ तक वीडियो में हो गया था हम लोग उसके आगे चल रहे थे। हम लोग एक मिशन पे निकले हुए हैं, जैसा कि आपको पता है, मिशन जीरो टू हीरो। ठीक, तो उसके तहत आपको पहली वीडियो मिल चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो देख ले वीडियो, और आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जा करके आप देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का उसी की वीडियो के आगे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि अनुपात समानुपात हम लोग का चैप्टर चल रहा था। तो चलिए देखते हैं आगे कि वीडियो में और क्या होगा। बेटा कल जहाँ तक हो गया तो उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक, हम लोग का जो ये मिशन है वो, और जो हम लोग का वीडियो है वो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कल की हेडिंग्स के आगे। आज जो पहली हेडिंग है उसका नाम है इन्वेंटेंडो। इन्वेंटेंडो मानता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती में होगा, जैसे हम लोग को यहाँ दिया जाता है A/B = C/D का व्युत्क्रमानुपाती निकालना है आपको। तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा B/A = D/C। व्युत्क्रम, ठीक, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा करना। तो जो भी हमको रेशियो में दिया होगा उसको हम लोग क्या कर दें, उलट देंगे, तो उसको व्युत्क्रमानुपाती या इन्वेंटेंडो बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो या योगांतर अनुपात। ठीक, योगांतर अनुपात, सॉरी गलत हो गया, योगानुपात। ठीक, योगानुपात माने क्या होगा, अगर मान लीजिए हमको कोई भी यहाँ पे दिया होगा, जैसे A/B = C/D दिया गया है, तो इसका हम लोग को योगानुपात कैसे निकालेंगे? योगानुपात निकालने के लिए जो आपका अंश होता है उसमें नीचे वाला हर जोड़ दीजिए और हर को वैसे ही रखिए। ठीक, और इसमें भी यही सेम करिए, जो अंश होगा उसमें हम लोग हर पहले जोड़ देंगे और नीचे हर ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो इससे क्या रेशियो, अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा, A+B/B = C+D/D। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपात। ठीक, योगांतर अनुपात में क्या होगा, जो भी आपका अंश और हर दिया होगा उसको जोड़ करके ऊपर लिखते हैं और नीचे केवल हर ही रहता है। और इसमें क्या होगा, वही जोड़ करके ऊपर लिखेंगे और नीचे केवल आपका हर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आएंगे हम लोग अंतरानुपात क्या होता है, अंतरानुपात या फिर डिविडेंडो। ठीक, तो डिविडेंडो पे देखते हैं हम लोग क्या होगा, सेम योगांतर अनुपात का अपोजिट है। यहाँ प्लस करना था, यहाँ माइनस हो जाएगा। देख लेते हैं आगे, जैसे हम लोग को दिया गया है A/B C/D, तो इसको हम लोग अगर सही से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A+B, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, ठीक, /B C-D/D। ठीक, ये हो जाएगा आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होगा कि आपका जो अंश में से हर माइनस हो जाएगा और नीचे आपका हर ही रहेगा। अंश में से हर माइनस हो जाएगा और नीचे आपका हर ही रहेगा। तो यहाँ डिविडेंडो में, कंपोनेंडो में प्लस होता है, डिविडेंडो में क्या होता है, हम लोग का माइनस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, योगांतर अनुपात क्या होता है? योगांतर अनुपात देखने के लिए देखिए, जैसे दिया गया है A/B = C/D। ठीक, अब इसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको योगानुपात और अंतरानुपात आना चाहिए। अंतरानुपात और योगानुपात हमने ऊपर बताया है, सेम उसी तरीके यहाँ पे होगा। अब अगर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर दें आपस में डिवाइड, यहाँ बेटा बराबर होगा। ठीक, तो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हर से हर कट जाएगी, हर से हर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ऊपर दोनों जुड़ते हैं और नीचे क्या होता है, घटता है, और ऊपर दोनों जुड़ते हैं और नीचे क्या होता है, घटता है। इसको योगांतर अनुपात बोलते हैं। ठीक, ऊपर क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊपर दोनों जुड़ेंगे, नीचे क्या होगा, घट जाएगा। सेम ऐसे जैसे यहाँ जुड़ा था केवल, यहाँ घटा था, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, योगांतर अनुपात आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एकांतरानुपात में। एकांतरानुपात क्या होता है? एकांतरानुपात में जैसे यहाँ पे कोई रेशियो दिया होगा A/B = C/D, तो एकांतर अनुपात में होगा A/B लिख सकते हैं, इसको C/D लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब C नीचे आ जाएगा, B कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इससे रेशियो जब बनाएंगे हम लोग, बन जाएगा A/C B/D। मतलब अगर रेशियो में लिखेंगे इसको तो A/C B/D, ये आपका किस में आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका एकांतरानुपात या अल्टरनेंडो में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो थ्योरी का पार्ट है इस चैप्टर का वो होता है खत्म। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस
ठीक, कुछ ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। होगा आपने, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस और ट्रिक्स। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर 3 और 4 है और बी और सी बराबर 5 और 6। ठीक, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर है 5 अनुपात 6। तो ए बी सी में अनुपात क्या होगा और ए और सी में अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है। ठीक, कुछ लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक आती है, हम उससे अच्छी ट्रिक बता देंगे आपको, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, देखते हैं हम लोग आगे। तो देखो ए बी और सी में चाहिए, तो ए बी में अनुपात कितना है 3 और 4 दिया गया है। ठीक, बी और सी में कितना है 5 और 6 दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए क्या करिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इनको आपस में गुणा करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 चौको 20, 6 चौको 24, आंसर है आपका। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ में अच्छे से। ठीक, क्या करना है, ए और बी में अनुपात दिया था 3 और 4 दिया था, बी और सी में अनुपात दिया था 5 और 6 दिया था, तो इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका आपस में गुणा करा दीजिए, इनका इससे गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा ए और बी में। ठीक, ए बी सी में अनुपात। और अगर ए और सी की बात करें तो यहाँ से ए और सी कितना आ रहा है, यहाँ से ए और सी कितना आ रहा है 15:24, ये तो कट रहा है 3 से। देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू पे ले जाते हैं, अगर किसी से डिवाइड हो रहा हो तो कर देते हैं उससे डिवाइड। ठीक, 3 से काटोगे 3 5 15, 3 8 24, तो ए और सी का अनुपात क्या आ गया 5 अनुपात 8। ठीक, इसकी एक छोटी ट्रिक भी, अगर मान लीजिए ए बी सी निकालने के लिए नहीं कहता, सीधे हमसे डायरेक्ट कहता है ए और सी निकालना है, सीधे डायरेक्ट कहता है ए और सी निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और सी निकालने के लिए बोला है, ए और बी में अनुपात कितना था, ए और बी में अनुपात है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 ए और बी का अनुपात है, और बी और सी का अनुपात कितना है 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6, दोनों का गुणा करा दिया आपस में। ठीक, आपस में क्या करा दिए, दोनों का गुणा करा दिए, मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 15, 6 चौको 24 आ गया। ठीक, इसको काट दीजिए 3 से, 3 5 15, 3 8 24, वही आंसर आएगा। समझ गए आप। अगर आपसे ए बी सी निकालने के लिए नहीं कहता है, ठीक, केवल ए और सी निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए और बी में अनुपात होगा उसको लिखेंगे, बी और सी में अनुपात होगा उसको लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आंसर आपका वही सेम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गए हमारे ट्रिक नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। आपने आप देखते हैं आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी में अनुपात दिया गया है 4 अनुपात 7, 4 अनुपात 7 दिया गया है, और बी और सी में अनुपात दिया गया है 7 अनुपात 8, 7 और 8 का अनुपात है बी और सी में। तो बताइए ए और आपका ए और सी में अनुपात क्या होगा, ए और सी में अनुपात क्या होगा। ठीक, तो एकदम सिंपल सी बात है, पहले आप करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जिसका 10 सेकंड में आ जाए तुरंत कमेंट में आंसर करके बताएं कि सर मेरा आ गया। अनुपात क्या है वही बताना है आपको। हो गया 10 सेकंड, आ गया होगा आपका आंसर, नहीं आया हो तो देखिए यहाँ पे। ठीक, अब ए और सी में चाहिए था, अब आपको ए और सी में चाहिए, तो ए बी में कितना है 4 और 7 का है, और उसमें 7 और 8 का है, दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 28, तो 56 आ जाएगा, ये कट रहा है 28 से ही, 1 अनुपात 2। ठीक, एक और बात बताते हैं, अगर बी सेम होता है, बी क्या होता है, बी सेम होता है, बी अगर दोनों में सेम है, देखो यहाँ बी 7 था यहाँ पे भी, और यहाँ पे बी क्या था 7, तो ए और सी जो अनुपात दिया होता है वही अनुपात होता है, 4 अनुपात 8 सीधे से क्वेश्चन से लिख सकते हैं। अगर बी आपका सेम है, ठीक, तो जो भी क्वेश्चन में आपको अनुपात में दिया होगा वही लिख सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 8 4 दूनी 8, 1 अनुपात 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बी सेम है तो, अगर इसमें ही हमसे अगर पूछ लेता कि ए बी सी निकालना है, तो कुछ नहीं करना था बेटा, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, क्योंकि बी सेम है दोनों में, तो 4 7 और 8 का इसमें क्या होगा, रेशियो होगा। समझ रहे हैं आप, 4 7 और 8 का इसमें क्या होगा, रेशियो होगा, एकदम सिंपल, क्योंकि बी सेम है, जब दोनों में बी सेम है, बी कॉमन हो गया है, तो 4 आ गया, 7 बी के दोनों का मान वैल्यू एक ही है, और 8 इसमें आ जाएगा। ठीक, ए बी सी में सीधे सीधे रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, आपने ये भी, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक,
अब तीसरा क्वेश्चन और तीसरी ट्रिक क्या है देखिए आराम से। अब जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है ए बी बी सी डी 3 अनुपात हैं, ठीक। ए बी का मान है 2:3, 3:5, 4:7, 2:3, 3:5, 4:7। फिर मिला दीजिए 2:3, 3:5, 4:7। तो कह रहा है ए बी सी डी का होल रेशियो क्या होगा और ए और डी का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले सीखिए आप इसको। अब ए बी सी डी आपको निकालना है तो पहले लिख लीजिए ए बी सी डी, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 दी गई है, इसकी 3 और 5 दी गई है और इसकी 4 और 7 दी गई है। तो देखिए जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिए एकदम आराम से। अब सबसे पहले डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप क्या करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक। बाहर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। 5 3 15 7 105 हो गया डी की वैल्यू। फिर अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो सी कैसे आएगा, इसका आप देखिए जब सी की बात कर रहे हैं तो रुकिए रेड मार्कर से हम बता देते हैं आपको और अच्छा रहेगा, ठीक। तो ऐसे मल्टीप्लाई कराइए अगर सी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। ये दोनों बाहर और इसका फोर्स है, तो 5 3 15, 15 चौको 60 आ जाएगा आपका, ठीक। अब अगर आपको निकालना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करा के ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 चौको 36, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 36 आ जाएगी। और सबसे लास्ट वाला निकालना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 2 3 मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए के मान कितनी, 4 3 12 दूनी 24, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आ गया अच्छे से समझ में, ठीक है। अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो तीनों बाहर वाले, अगर सी की वैल्यू निकालनी है 2 बाहर और 1 अंदर वाला, अगर बी की निकालनी है तो 2 अंदर वाले और 1 बाहर वाला, और सबसे लास्ट वाले की निकालनी है तो सबसे अंदर वाले तीनों मल्टीप्लाई। समझ गया ना एकदम अच्छे से, ठीक। अगर क्या ये कट सकता है क्या किसी से, ये देखिए 3 से कट रहा है तो इसको काटेंगे 3 से कट रहा है ना ये, हाँ 3 से कट जाएगा ये, 3 से काट सकते हैं इसको आराम से। 3 चौको सॉरी 3 8 24 और 12 3 36 और 20 3 60 और ये 3 बार कितनी बार 35 बार, ठीक। इसके बाद भी कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, ठीक। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा ए बी सी डी में, समझ गया ना एकदम अच्छे से, ठीक। बाहर अंदर 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 बाहर और ये बाहर अंदर, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है, आ गया ना समझे अच्छे से, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। ए और डी भी पूछा गया था, तो ए और डी देखिए कैसे निकलेगा। अगर इससे हम लोग सीधे निकालेंगे तो ए और डी तो दिख रहा है ना सब ए और डी में रेशियो क्या होगा, 8 ए का मान है और डी का मान कितना है 35, तो 8 और 35 किसकी वैल्यू होगी, ए और डी की वैल्यू होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ए बी सी डी नहीं पूछता है और तब ए और डी की वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। नीचे भी आंसर हमारा लिखा है ए और डी का कितनी आई थी, ताकि आप ये ना कहें कि सर पता नहीं कैसे आ गया आपका, ठीक। और आंसर मैच भी करा लेंगे आप। अगर ए और डी सीधे निकालने हैं आपको तो क्या करेंगे आप, ए अनुपात डी चाहिए, मतलब ए डिवाइड डी, ठीक। तो यहाँ आएगा ए बी इंटू बी सी इंटू सी डी, ठीक। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2:3, 3:5, 4:7, जो कट रहा है काट देंगे। अब यहाँ से नहीं कट रहा है कुछ भी ना, 4 दूनी 8 और नीचे आएगा 7 पना 35, तो ए अपॉन डी का मान कितना आ गया, 8:5 अनुपात में लिख लोगे, ए अनुपात डी इक्वल टू 8:35। देखिए यही पुराने से भी आया था, ये नए से भी आ गया, ठीक। अगर ए बी सी डी नहीं पूछेगा तो सीधे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी इंटू बी सी सॉरी ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, उससे भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा नोट आपका। इसके बाद आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वैल्यू दी गई है, ए और बी की वैल्यू दी गई है 2/9 रेशियो 8/3। तो ए और बी का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक। सरल करना है इसको, तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है। इसके 2 तरीके हैं, आपको बेसिक पहले बताएंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक। तो जब बेसिक देखिए, बेसिक क्या होता है बेसिक मेथड में, तो देखिए क्या दिया गया है, ए अनुपात बी का वैल्यू दी गई है 2/9 अपॉन 8/3 ऐसे दिया गया है। तो पता है बाहर वाले का गुणा होता है, अंदर वाले का गुणा होता है, ठीक। तो 2 × 3 हो जाएगा और 9 × 8 हो जाएगा, 3 तिहाई कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा,
कितना आ जाएगा 1:12 आ जाएगा A/B का मान। तो यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा A/B इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। समझ गए ना आप अच्छे से। ठीक, यहाँ तक कि अगर हम लोग को यहाँ पे भिन्न में किसी में देता है तो भिन्न में करने के लिए बेसिक मेथड जो होता है, पहले भिन्न रखी, फिर दूसरे को डिवाइड में दूसरी भिन्न रखी, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, बाहर का अंदर का मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो गया पूरा। ठीक, अगर इसी की हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रिक की, तो ट्रिक इसकी बहुत ही अच्छी बेटा। देखिए A/B है कितना है 2/9 8/3 ये दिया गया है। तो बेटा याद रखिए ट्रिक में क्या है कि ये बराबर की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है, बराबर की तरह। अब बराबर में सामने सामने कट सकता है, तो 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, एक बार ये है। इसको काटोगे कितना आएगा 3 3 9, ये भी एक बार आएगा। ठीक, फिर इनका तिर्या गुणा बराबर में करा सकते हो आप, पता है ना, तिर्या गुणा करा लीजिए। 1 का 1 से गुणा होगा 1 ही आएगा, और 4 का 3 से गुणा होगा कितना आएगा 12। तो A/B का मान कितना आ गया है 1/12 आ गया। समझ गए, एकदम सिंपल सा मेथड है। ये किसकी तरह काम करने लगता है, ये बराबर की तरह काम करने लगता है। ये आराम से कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, इन दोनों तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक, और आंसर आ जाएगा 1/12, जो पिछले बार में आया था लेकिन थोड़ा लंबा पड़ा था वो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और दूसरी बात कि हम लोग ये वीडियो यहीं तक रख रहे हैं बेटा, इसके बाद वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना आंसर पहली बात, और दूसरी बात कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ। और कल भी मैंने बताई थी ये बात, आज फिर बता रहा हूँ कि इसका ऑफलाइन PDF अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए 51 रुपये का मिल जाएगा आपको। मेरे नंबर पे क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 7505324411। ठीक, जिसको भी चाहिए 51 रुपीज़ में पूरा अनुपात और समानुपात का PDF मिल जाएगा। ये चैप्टर बहुत बेसिक लेवल का चैप्टर है, लेकिन हर एग्जाम में कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, तो ज़रूर पढ़िए इसको। ठीक, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बताइए कैसा लगा वीडियो, और लाइक जरूर।